क्या हनी सिंह को शाहरुख खान ने थप्पड़ मारा था? क्या हनी सिंह ने वॉल्यूम 1 और बलात्कारी जैसे गाने गाए हैं? क्या हनी सिंह नशा करते थे? क्या हनी सिंह का डिवोर्स डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से हुआ था? क्या एक अच्छे आर्टिस्ट होने के साथ साथ हनी सिंह एक अच्छे इंसान भी हैं? हाय दोस्तों, मेरा नाम हर्षयाल है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा मेरे चैनल को, प्लीज डू। दिस हेल्प्स मी क्रिएट मोर कंटेंट एंड वर्क हार्डर, सो थैंक यू सो मच। Netflix documentary which talks about Honey Singh's rise and fall and then another try at rise has come out on Netflix by the name Yo-Yo Honey Singh Famous. It has been made by the same team जिनको अभी हाल ही में ऑस्कर मिला था for Elephant Whisperers. तो सबसे पहली चीज, क्या हनी सिंह को शाहरुख खान ने थप्पड़ मारा था? अबाउट दिस हनी सिंह हैज टू से कि एक कॉन्सर्ट के दौरान जब उनको डिप्रेशन का एक क्रॉनिक अटैक पड़ रहा था, ही जस्ट कुड नॉट गो फॉर द शो एंड ही हिट हिमसेल्फ, जिसकी न्यूज़ बाद में बनाई गई थी कि शाहरुख खान ने उन्हें मारा। अब कहने को ये बिल्कुल सच बात हो सकती है क्योंकि इट टॉक्स अबाउट हिज डिटीरिएटिंग मेंटल हेल्थ, या हो सकता है ये सिर्फ एक मीडिया को बेवकूफ़ बनाने की कहानी है, बट आई थिंक आई वुड चूज टू बिलीव दैट इट वॉज अ मेंटल हेल्थ इशू। दूसरा, क्या हनी सिंह ने बादशाह एक और रफ्तार के साथ वॉल्यूम 1 और बलात्कारी जैसे घटिया गाने बनाए थे? इसके बारे में हनी सिंह का सीधा सीधा जवाब था कि मैंने ये गाने ही नहीं गाए, उनकी आवाज़ में ये गाने हैं एंड एवरीबडी इज आस्किंग हिम एंड ही इज लाइक मैंने ये गाने नहीं गाए। सीधा मना, जैसे उनको लॉयर्स ने सिखाया होगा उनके। क्या हनी सिंह का डिवोर्स एक डोमेस्टिक वायलेंस के केस पे हुआ था? जी हाँ, उन पर फाइल यही केस किया गया था उनकी वाइफ द्वारा, बट इसका जो खुलासा किया गया उसमें कुछ खास था नहीं क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने एक MOU साइन किया हुआ है जिसकी वजह से आई कैन नॉट गिव यू द डिटेल्स, बट इनकी एक आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हो गई थी जिसके बाद इस केस का क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता। तो जो न्यूज़ में है वही डॉक्यूमेंट्री में है। क्या हनी सिंह नशा करते थे? देखो, इसको लेकर अगर किसी को डाउट है तो उस इंसान को दुनियादारी की समझ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद शुरू में ही कह दिया कि मैं इतने जॉइंट पे जॉइंट फूका करता था, दिन में पता नहीं कितने 20-30 जॉइंट फूकता था और दारू का तो कोई हिसाब ही नहीं था। तो अगर एक आर्टिस्ट खुद ये बात बोल रहा है तो यू कैन सी कि उसके दिमागी संतुलन की क्या हालत हो रही होगी अगर वो दिन में इतने जॉइंट्स फूक रहा है। तो आर्टिस्ट हनी सिंह एक बहुत ही कमाल के हैं। ही ऑलवेज न्यू द पल्स ऑफ ऑडियंस। ही न्यू कि क्या चलने वाला है मार्केट में, वैसे ही गाने बनाओ। अगर दारू के चल रहे तो दारू के बनाओ, नाचने गाने के, पार्टी के, जो चल रहा है वो बनाओ। एंड ही स्टिल सेज दैट ही इवन इफ ही ट्राई समथिंग एल्स, पीपल जस्ट वांट दैट फ्रॉम हिम। थोड़ा चमकीला वाला एंगल है ये, बट ही इज हैप्पी डूइंग व्हाटएवर द पीपल वांट हिम टू डू एंड ही विल कीप डूइंग दैट। दैट्स व्हाट ही सेज इन द डॉक्यूमेंट्री. But the question is he really a great person as people, as fans perceive him to be? For that you should watch this documentary, क्योंकि इन्होंने कुछ भी डायरेक्ट आपको नहीं दिया है कि वो अच्छा है या बुरा है। जैसा है वैसा दिखा दिया गया है। You can make your own mind and you can make your own idea about him and feel whatever you want to feel, which is the good thing about the documentary, I have to say. डॉक्यूमेंट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। कई जगह पे आप उन पर सवाल उठाओगे कि क्या ये सच बोल रहे हैं, ये सब सिर्फ एक ढोंग है इस डॉक्यूमेंट्री के लिए। Especially when you see him refusing to answer questions, it just becomes hard to digest that you cannot believe this person anymore. But जो भी बोलो, Honey Singh is back in business. He has a lot of songs out there and he's coming back with a bang and he has such a great fan following कि वो कहीं जा तो सकते नहीं। He was not a fad like a lot of singers and he is producing great songs, great music still. So whatever the documentary tried, I think they achieved it to an extent, क्योंकि fans को बहुत अच्छा लगा होगा ये देखकर कि he was being himself, that vulnerable and that nice. अब वो कितना believable है ये आप पे छोड़ता हूँ, जाओ देखो और मुझे बताना आपको कैसा लगा. My name is Harshayal and I'll be back soon with another review. Please subscribe to my channel and like the video.